नमस्कार, आइए आपको ले चलते हैं आजमगढ़ के आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, सभी बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दी, और हाँ, आजमगढ़ की इस बेटी का सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। इसी के साथ आप इस खबर को किस गली मोहल्ले गाँव से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आजमगढ़ में सीएम योगी का ऐलान, कॉरपोरेशन के माध्यम से रखे जाएंगे आउटसोर्सिंग कर्मी, डीबीटी के जरिए मिलेगा वेतन। जी हां, सीएम योगी ने आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण की परंपरा को खत्म करने के लिए उनकी नियुक्ति के लिए कॉरपोरेशन को गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में आजमगढ़ समेत 100 एकड़ में पीपी मोड़ पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जिला अपॉइंटमेंट जोन विकसित होंगे। आउटसोर्सिंग वाले कर्मियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से वेतन के 16 से 18,000 रुपए भेजे जाएंगे। आजमगढ़ में औरंगजेब के मामले में सपा विधायक अबू आजमी की सफाई, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरा बयान वापस लेता हूं, अपना स्टेटमेंट। जी हां, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब मामले में दिए गए विवादित बयान के तूल पकड़ने के बाद सफाई दी है। सपा नेता अबू आजमी का कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा था। सपा विधायक ने कई इतिहासकारों और लेखकों का नाम भी बताया है। इसके साथ ही सपा विधायक का कहना है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अन्य किसी भी महापुरुष के बारे में कभी कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। इसके बाद भी मेरी इस बात से यदि कोई आहत हुआ है तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। दरअसल आजमगढ़ जिले के रहने वाले और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की राजनीति करने वाले अबू आजमी द्वारा औरंगजेब पर दिए गए बयान को लेकर आजमगढ़ में भाजपा नेताओं ने पुतला फूंककर विरोध जताया था। भाजपा नेताओं ने अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग की। बलिया से पूछताछ कर खाली हाथ लौटी लखनऊ एटीएस, आजमगढ़ में डाला डेरा, कई संदिग्ध निशाने पर। अयोध्या से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन। दरअसल लखनऊ की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस की टीम ने एक दिन पूर्व बलिया जिले के सुखपुरा थाने के बुढ़िया गांव में आतंकी इनपुट मिलने के आधार पर छापेमारी कर कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। गाँव के रहने वाले संदिग्धों पर आरोप है कि पाकिस्तान से ऑपरेटेड सोशल मीडिया ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे, जिसकी लगातार एटीएस की टीम मॉनिटरिंग कर रही थी। हालांकि इस पूछताछ में एटीएस टीम को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। यही कारण है कि बलिया से लखनऊ एटीएस टीम खाली हाथ लौट गई और आजमगढ़ में डेरा डाल दिया है। दरअसल आजमगढ़ जिले में कई संदिग्ध निशाने पर हैं। ऐसे जिले में रहकर एटीएस की टीम ऐसे लोगों की निगरानी कर रही है। आजमगढ़ में नौकरी डिग्री के बाद अब रेलवे में प्रमोशन की परीक्षा का पेपर लीक, 26 गिरफ्तार, रात भर सीबीआई की रेड। जी हां, देश में पेपर लीक का वायरस नौकरी और डिग्री की परीक्षाओं के बाद विभागीय प्रोन्नति की परीक्षा में भी फैल गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रेलवे की लोको पायलट प्रमोशन एग्जाम से एक रात पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में छापेमारी कर कुल 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें रेलवे के कर्मचारी और अफसर भी शामिल है। प्रमोशन की यह परीक्षा मंगलवार को होनी थी, जिसमें 80 परीक्षार्थी शामिल होते। पेपर लीक का खुलासा होने के बाद रेलवे ने परीक्षा को रद्द कर दिया। सीबीआई को इस रेड के दौरान रेलवे के 2 अफसरों के पास 1 करोड़ 17 लाख रुपए की नकदी मिली है, जो उन्होंने परीक्षा में पेपर लीक का फायदा उठाकर तैयारी कर रहे लोगों से जुटाए थे। आजमगढ़ में किसानों का प्रदर्शन, मांगों को लेकर अल्टीमेटम, 9 मार्च को मड़ना में होगा धरना। जी हाँ, बता दें कि अहरौला क्षेत्र के डाही गांव में मंगलवार को आयोजित किसान सभा में ग्रामीणों ने सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने आगामी 9 मार्च को मड़ना में प्रस्तावित धरने व अपना समर्थन देने की बात कही है। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ ने कहा कि आगामी 9 मार्च को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन के लिए लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसके माध्यम से किसानों मजदूरों की समस्याओं को लेकर सरकार तक पहुंचाया जाएगा। कहा कि जर्जर अहिरौला कप्तानगंज मार्ग का निर्माण कराने, किसानों मजदूरों की 1 लाख से अधिक बिजली बिलों को माफ करने, बिजली का निजीकरण न करने, गन्ना पर्ची पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने, सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसी मांगों को सरकार को भेजा जाएगा। क्या आप भी एक किसान हैं? कमेंट में जरूर बताएं।
आजमगढ़ में होली को लेकर रेलवे प्रशासन हुआ तैयार। डिब्रूगढ़ तक चलेगी रेलवे की स्पेशल ट्रेन। 5 मार्च से होगा शुभारंभ। दोपहर 3 बजे होगी रवाना। दरअसल होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए आजमगढ़ से डिब्रूगढ़ तक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन का शुभारंभ 5 मार्च से किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। होली के त्योहार पर यात्रियों की काफी भीड़ हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, यात्रियों को अपने गंतव्य स्थलों में जाने में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़ रेलवे प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। आजमगढ़ में ब्लॉक प्रमुख हरैया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग। जी हां, आजमगढ़ क्षेत्र समिति हरैया के सदस्यों ने डीएम नवनीत चहल को पत्र सौंपा। साथ ही ब्लॉक प्रमुख हरैया संदीप पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख पर अनियमितता का आरोप लगाया। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख हरैया संदीप पटेल द्वारा विकास कार्यों में धांधली की जाती है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय नहीं मिल जाता। करीब 3,70,000 रुपए मानदेय का गबन कर लिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी आजमगढ़ से हैं और अपना बिजनेस, दुकान, मकान का प्रचार कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आजमगढ़ कमिश्नर ने किया मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण। मरीजों को खाने में दी जा रही थी खिचड़ी। पूर्व में कई बार हो चुकी है शिकायत। जी हां, आजमगढ़ कमिश्नर विवेक ने जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान प्रभारी डॉक्टर शिव प्रकाश, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दीपक पांडे उपस्थित पाए गए। पूर्व में अस्पतालों में हुई आग लगने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त द्वारा अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों से वार्ता किया गया। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में दवा एवं मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर फीडबैक लिया। कमिश्नर के निरीक्षण में भले ही पीजीआई में सब कुछ चुस्त दुरुस्त मिला, पर पीजीआई में भर्ती होने वाले मरीज कई बार अपनी शिकायतें मुख्यालय पर कर चुके हैं। आजमगढ़ में एसआईटी संस्कृत विद्यालयों में नियुक्ति फर्जीवाड़े की करेगी जांच। जी हां, आजमगढ़ जिले के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक और संस्कृत विद्यालय में हुई फर्जी नियुक्तियों, अनियमित वेतन भुगतान और नियमित विरोध कार्य करने की जांच अब स्टेट स्पेशल जांच टीम यानी एसआईटी करेगी। इसे लेकर शिक्षा निदेशक माध्यमिक लखनऊ ने आजमगढ़ और बलिया समेत 4 जनपद के डीआईओएस को पत्र जारी कर अनियमित वेतन भुगतान और नियमों के विरुद्ध कार्य करने की अनियमितताओं की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उक्त नियुक्तियों का मामला कब से कब तक है, इसे लेकर ऊपापोह की स्थिति बनी हुई है। अगर आप भी आजमगढ़ से खबर को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आई लव आजमगढ़ जरूर लिखते। आजमगढ़ में जॉब एंड एजुकेशन बुलेटिन। यूनियन बैंक में 2,691 वैकेंसी, इंडियन ओवरसीज बैंक में 750 भर्तियां। जी हां, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया.com इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुल 2,691 पद हैं और आवेदन 19 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 5 मार्च 2025 है और फीस 800 रुपए आवेदन शुल्क है। आजमगढ़ में शराब की एक बूंद भी नहीं बेची, फिर भी आबकारी विभाग ने कमाए 40 करोड़ रुपए। जी हां, आजमगढ़ नई आबकारी नीति ने विभाग की झोली भर दी है। शराब की एक भी बूंद बेचे बिना आबकारी विभाग ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले ही करीब 40 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। विभाग को यह कमाई देसी विदेशी शराब, बियर, भांग और मॉडल शॉप की 480 दुकानों के आवंटन के लिए 7,940 आवेदकों द्वारा जमा की गई प्रोसेसिंग फीस से हुई है। आजमगढ़ में माहू कीट बढ़े, आंखों को हो रहा नुकसान, रोज आ रहे हैं 20 मरीज। जी हां, आजमगढ़ मौसम में बदलाव आने के बाद माहू की कीटों की संख्या में वृद्धि हो गई। ऐसे में अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट या चश्मा जरूर लगाएं। माहू कीट आंख को जख्मी कर रहे हैं। पड़ने के बाद आंखें लाल होने के साथ ही अन्य समस्याएं हो रही हैं। जिला अस्पताल के नेत्र विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन 15 से मरीज इस तरह के आ रहे हैं। आजमगढ़ में यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन 17 मार्च से 12 मार्च से खत्म हो जाएंगी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। जी हां, बता दें कि यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 12 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। कॉपियों का मूल्यांकन 17 मार्च से शुरू होने की तैयारी है। 15 से 16 दिनों में कार्य पूरा होने और अप्रैल के अंत में परिणाम आने की उम्मीद की जा रही है। परीक्षाएं पूरी होने के बाद 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को होली का पर्व है। ऐसे में 2 दिनों तक मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों का पुष्ट पाना मुश्किल होगा। 15 या 16 मार्च से कॉपियों को मूल्यांकन केंद्रों में पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और सब कुछ ठीक रहा तो 17 मार्च से कॉपियों का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया जाएगा।
आजमगढ़ में छात्राओं को मिलेंगी स्कूटी, 20 में बजट पास, पॉइंट में जाने योगी सरकार की नई योजनाएं। जगह यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कई योजनाओं की घोषणा की है। बजट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही अब तक का सबसे बड़ा 8,08,736 करोड़ का बजट बहुमत से पास हो गया। 1 अप्रैल से यह बजट प्रभावी हो जाएगा। बजट में 28,436 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था नई योजनाओं के लिए है। इन योजनाओं में मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना भी शामिल है। सीएम योगी ने बताया कि यह बजट चालू वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के मुकाबले 9.8% अधिक है। कुल बजट का 25.5% धनराशि विकास कार्यों में आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब 51,000 को बढ़ाकर 1 लाख रुपए होगा। वहीं जीरो पॉवर्टी अभियान को धरातल पर उतारने को आवंटित किए गए हैं 250 करोड़ रुपए। वहीं विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि 11,000 रुपए और विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुमन्य सहायता राशि 10,000 रुपए को बढ़ाकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अनुमन्य अनुदान के बराबर 1 लाख करने का निर्णय है। जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरे आजमगढ़ में लागू है और आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आजमगढ़ में अनुसूचित जाति छात्रावासों में मुफ्त मिलेगा खाना, विधान परिषद में बोले योगी के मंत्री। जिला यूपी में समाज कल्याण विभाग के राजकीय एवं अनुदानित अनुसूचित जाति छात्रावासों में सरकार जल्द ही निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने जा रही है। विधान परिषद में यह आश्वासन समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने भाजपा सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल द्वारा प्रश्नकाल में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा है। बोले आजमगढ़, चले जागरूकता अभियान, सरल लगेंगे जीएसटी के प्राविधान। जी हां, जीएसटी तमाम व्यापारियों के लिए अब भी अबूझ पहेली है। ज्यादातर कारोबारी जीएसटी से जुड़े मामलों में अधिवक्ताओं और सीए पर निर्भर है। टैक्स बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं का कहना है कि व्यापारी जीएसटी की जटिलताओं से जूझ रहे हैं। राज्य जीएसटी की अपीलीय कोर्ट भी जिले में है, लेकिन व्यापारियों में जागरूकता की कमी है। आजमगढ़ में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में 7,793 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। जिला यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में सुबह की पाली में कुल 7,793 परीक्षार्थी ने सख्ती के चलते परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर काफी सख्ती दिखी है। अधिकारी परीक्षा केंद्रों का चक्रमण करते रहे। परीक्षा में कोई भी नकलची नहीं पकड़ा जा सका। तो आजमगढ़ की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, आजमगढ़ की बेटी का सपोर्ट के लिए शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में हर एक ग्रुप में शेयर करिए। इसी के साथ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आजमगढ़ टाइम्स को भी सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी दबा लें।